अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक होगा लेकिन ज़रूरी बहुत है। और हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हों, लेकिन इस कोर्स में हर एज ग्रुप के लोग हैं, कुछ ऐसे भी जो अभी कंप्यूटर से दोस्ती कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन उनका बेस स्ट्रॉन्ग बनाने का है। और जिनको आता है उनसे सिर्फ इतना कहूंगी, थोड़ा सा पेशेंस। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? हम अपना डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना और सेव करना सीखेंगे, एक मजेदार ट्रिक से टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करेंगे, एक इंटरेस्टिंग डिजिटल बुक प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा, गूगल और चैट जीपीटी से मदद लेना भी सीखेंगे और एंड में थोड़ा सा क्रिएटिव टच भी आएगा। तो छोटी छोटी चीजें मिलके एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल बेस बनाएंगी। रेडी हो? तो चलो अब ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल काम। सबसे पहला काम अपने डेस्कटॉप को सेट करना। अब जब अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हो तो जो स्क्रीन सबसे पहले सामने आती है, जहां रिसाइकल बिन, वर्ड या दिस पीसी जैसे छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, उसी स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। आप इसे एक टेबल की तरह समझ लीजिए, जहां हर चीज की जगह होती है। डायरी अलग, पेन अलग, नोटबुक अलग। अगर सब कुछ टेबल पे बिखरा होगा तो काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डेस्कटॉप को साफ और ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी है। अब ये छोटी छोटी इमेजेस जो आपको डेस्कटॉप पे दिख रही होती हैं, उन्हें कहते हैं आइकन्स। हर आइकन किसी फाइल या प्रोग्राम का शॉर्टकट होता है, जैसे रिसाइकल बिन का आइकन जहां डिलीटेड फाइल्स चली जाती हैं, वर्ड का आइकन जिससे वर्ड ओपन होता है, और क्रोम या एज जिनका यूज हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। इन आइकन्स पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम या फाइल ओपन हो जाती है। अब एक और बेसिक चीज समझ ले। माउस के दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक जिससे हम किसी चीज को ओपन करते हैं, और राइट क्लिक जिससे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नया फोल्डर बनाना या फाइल डिलीट करना। जब भी आप किसी खाली जगह पर राइट क्लिक करते हो तो एक छोटी सी लिस्ट खुलती है, इसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। अब हम सीखते हैं फोल्डर बनाना। आप अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करो, फिर जो लिस्ट ओपन होगी उसमें से न्यू पर कर्सर ले जाओ और वहां से फोल्डर पर क्लिक करो। एक नया फोल्डर स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा और नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे माई डिजिटल प्रोजेक्ट, क्लास वर्क फोल्डर या अपना नाम। अब इस फोल्डर के अंदर हम 3 और छोटे फोल्डर्स बनाएंगे। एक होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, जहां हम वर्ड वाली फाइल्स रखेंगे, एक इमेजेस के लिए जहां पिक्चर्स या ग्राफिक्स सेव करेंगे, और एक नोट्स के लिए अगर आप कुछ रफ आइडियाज लिखना चाहें। फोल्डर खोलें और उसके अंदर भी वही राइट क्लिक का प्रोसेस रिपीट करें। नया फोल्डर बनाएं, नाम दे दें, सिंपल। आपका एक छोटा सा डिजिटल फाइल सिस्टम तैयार हो चुका है, जहां आप हर चीज को सही जगह पर सेव कर सकते हो। चलिए अब हम ऑफिशियली अपना पहला डिजिटल काम लिखना शुरू करते हैं। मैं अभी जो स्टेप्स दिखाने वाली हूँ वो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम में वर्ड इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपके पास वर्ड नहीं है और आपने WPS ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं आपको WPS का ऑल्टरनेट स्टेप भी बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिना कंफ्यूज हुए। आप दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, काम बिल्कुल सेम ही होगा। टाइपिंग, सेविंग, फॉर्मेटिंग, सब कुछ। तो चलिए वर्ड या WPS राइटर को ओपन करते हैं। अगर डेस्कटॉप पे वर्ड का आइकन दिख रहा है तो उस पर डबल क्लिक कर दें, और अगर आइकन विजिबल नहीं है तो आप कीबोर्ड से स्टार्ट बटन प्रेस करें या स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में स्टार्ट मेन्यू खोलें। वहां सर्च बॉक्स में टाइप करें वर्ड। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या WPS राइटर का नाम दिखे उस पर क्लिक कर दें। अगर आप WPS यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको WPS राइटर का आइकन मिलेगा, थोड़ा ब्लू या रेड कलर का होता है। उसे ओपन कर लो, बस वही हमारा वर्ड जैसा काम करेगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है आपको एक सफ़ेद सा पेज दिखेगा जिस पे लिखा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उस पर क्लिक करो और समझो अब आपके सामने एक खाली नोटबुक खुली है। अब आपका मोमेंट है।
कुछ भी लिखो, अपना नाम, एक छोटी सी लाइन या सिंपली माय फर्स्ट डिजिटल फाइल। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ये एक नया सफ़र है जो आपने कीबोर्ड के साथ शुरू किया है। और जब कुछ लिख लिया, अब उसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। बस अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करो। हाँ, यही शॉर्टकट होता है सेव करने का। थोड़ा फील आई डेवलपर वाली। एक छोटी सी विंडो ओपन होगी और पूछेगी वेयर टू सेव। तो याद है ना, हमने एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, माय डिजिटल प्रोजेक्ट। उसके अंदर जाओ और डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर ओपन करो। अब फाइल का एक नाम सोचो, कुछ सिंपल, फर्स्ट प्रैक्टिस, माय पेज या आपका अपना नाम लिखो और सेव पे क्लिक कर दो। और बस हो गया काम। आपकी पहली फाइल अब सेफ है, चाहे वर्ड में हो या WPS में, अपने फोल्डर में, आपके नाम के साथ, आपकी डिजिटल लर्निंग जर्नी का पहला कदम। और एक छोटी सी टिप, जब भी वर्ड या WPS में लिख रहे हो तो हर थोड़ी देर बाद Ctrl+S ज़रूर दबाते रहना। बैकअप लेना सिर्फ स्मार्ट लोगों की हैबिट होती है। चलिए अब थोड़ा फन करते हैं, लेकिन फन के साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी। आप सबको तो पता है टाइपिंग आजकल हर फील्ड में कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है, चाहे ईमेल लिखना हो, असाइनमेंट बनाना हो या जॉब के लिए अप्लाई करना हो। लेकिन टाइपिंग स्पीड सिर्फ फास्ट होना ही ज़रूरी नहीं, साथ ही एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो अब हम करेंगे एक छोटा सा टाइपिंग स्पीड टेस्ट और देखते हैं आप सब में से कौन सबसे तेज़ लिखता है बिना स्पेलिंग गलती किए। मैं अभी आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। इसमें सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट टेस्ट होता है। आपको कुछ रैंडम इंग्लिश वर्ड्स टाइप करने होते हैं। जो भी स्क्रीन पर आते हैं उन्हें जल्दी और सही लिखना होता है। मैं खुद इसको ओपन करती हूँ ताकि आपको समझ आए कैसा होता है। ओपन ब्राउज़र करें, सर्च करें 10fastfingers.com। वहाँ पर क्लिक करें टाइपिंग टेस्ट और फिर आपके सामने एक बॉक्स आएगा जहाँ नीचे नीचे वर्ड्स आ रहे होंगे। बस उन्हें टाइप करते जाइए। मैं अभी आपको टाइप करते हुए देख सकते हैं, लेकिन याद रहे टेस्ट खत्म होने के बाद ही एक्चुअल स्पीड शो होती है, वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी दोनों। मैं तो सिर्फ थोड़ा ट्राई कर रही हूँ अभी, लेकिन आप सबका चैलेंज है आप पूरा 1 मिनट का टेस्ट कंप्लीट करेंगे। टेस्ट खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा, जैसे टाइपिंग स्पीड 32 WPM, एक्यूरेसी 96%। उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे सेंड करना या अपने फोल्डर में सेव कर लेना। और हाँ, अगर किसी का पहला टेस्ट वीक आए तो डोंट वरी एट ऑल। टाइपिंग स्पीड एक दिन में नहीं बनती, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत इम्प्रूव होती है। एक छोटी सी टिप, अगर आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट भी टाइपिंग स्पीड को दो तो सिर्फ 1 हफ्ते में आपको खुद फर्क महसूस होगा। टाइपिंग एक स्किल है और स्किल का मतलब होता है जितनी प्रैक्टिस उतनी इम्प्रूवमेंट। तो रेडी हो सब लोग? सर्च करो 10fastfingers.com और करना शुरू अपनी टाइपिंग स्पीड टेस्ट। मैं वेट कर रही हूँ किसका स्क्रीनशॉट सबसे इम्प्रेसिव होता है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि अगर हम एक डिजिटल बुक बनानी चाहें तो उसके लिए मटेरियल कलेक्ट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेट्स सपोज मैं सोच रही हूँ कि मुझे ट्री के ऊपर एक बुक लिखनी है, तो सबसे पहला काम मैं सोचूंगी कि मुझे इस टॉपिक में क्या-क्या लिखना चाहिए। मैं कोई भी जुबान यूज कर सकती हूँ, उर्दू, इंग्लिश या मिक्स, जैसे नेचुरली मेरे दिमाग में आए वैसे। तो चलो मैं कुछ की पॉइंट्स टाइप करती हूँ, बिल्कुल सिंपल मैसेज स्टाइल में। ट्री हवा को साफ करते हैं, पेड़ साया देते हैं, जिंदगी के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हर मौसम में बदलते हैं। पेड़ों का अपना एक सिस्टम होता है।
ये सब पॉइंट्स आप लिखो, सिर्फ सोच के, बिना टेंशन के। और हाँ, मैं ये टॉपिक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रही हूँ। आप बिल्कुल अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ले सकते हो। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो किसी एक डिश या किचन टिप्स पर लिखो। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो माय फेवरेट गेम या हाउ गेमिंग हेल्प्स मी फोकस टाइप टॉपिक ले लो। और अगर आप किसी कैरेक्टर के फैन हो, जैसे डोरेमोन, आयरन मैन या अपना फेवरेट कार्टून, तो उनके ऊपर लिखो। क्यों पसंद है, क्या खास बात है। दिस इज योर स्पेस, योर टॉपिक, योर स्टाइल। मेरा टॉपिक सिर्फ एक आइडिया है, आप जो चाहो वो लिखो। स्टेप 2, गूगल सर्च। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम गूगल पे सर्च करेंगे। जैसे ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, इसको मैं गूगल में टाइप करती हूँ। जो पहला या दूसरा रिजल्ट मिलेगा, मैं उसमें से सिर्फ रेलेवेंट लाइन या पैराग्राफ कॉपी कर लूंगी। हर पॉइंट के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी और वो सब मटेरियल मैं अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट करती जाऊंगी।
3. चैट जीपीटी से हेल्प लेना। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप, चैट जीपीटी का यूज। मैं चैट जीपीटी ओपन करती हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अगर स्टूडेंट्स का नहीं है तो आप इजीली अपना गूगल अकाउंट यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। जस्ट सर्च chat.openai.com/signin, डन। अब चैट जीपीटी के अंदर मैं वो सब मटेरियल पेस्ट करूंगी जो मैंने गूगल से कलेक्ट किया, और मैं उसको क्लियरली ये कहूंगी कि प्लीज राइट मी अ सिंपल एंड शॉर्ट बुक ऑन दिस टॉपिक, जस्ट प्लेन टेक्स्ट, नो हेडिंग्स, नो बोल्ड, नो इटैलिक, नो बुलेट पॉइंट्स, नो इमोजीज। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट में डेकोरेशन, जैसे बोल्ड हेडिंग्स, इटैलिक लाइंस या इमोजीज। लेकिन अभी हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग हम वीक के एंड में खुद सीखेंगे। जब चैट जीपीटी मुझे सिंपल टेक्स्ट देता है, मैं कंट्रोल सी से उसको कॉपी करूंगी और कंट्रोल वी से अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट कर दूंगी। समरी। अब मेरी वर्ड फाइल तैयार है, मेरी सोची हुई बात, मेरी रिसर्च और मेरा लिखवाया हुआ कंटेंट। और अब एक छोटी सी बात समझो। आपके माइंड में शायद ये आ रहा होगा कि ये पहली क्लास है और हम सीधा बुक लिखने लग गए। लेकिन सुनो, ये कोई रैंडम काम नहीं है। जो स्किल्स आप इस एक्टिविटी में सीख रहे हो ना, यही वो चीजें हैं जो आपको रिपोर्ट, सीवी या डिजिटल असाइनमेंट बनाते वक्त चाहिए होती है। सोचना, सर्च करना, ऑर्गेनाइज करना, लिखना और फिर उसे फॉर्मेट करके एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाना, यही रियल डिजिटल लर्निंग है। और जब वीक के एंड में आप अपनी एक फुल डिजिटल बुक बनाएंगे, कवर के साथ, स्टाइलिंग के साथ, अपने वर्ड्स के साथ, तो एक प्राउड फील आएगा कि ये मैंने खुद बनाया है। नॉट कॉपी पेस्ट, नॉट शॉर्टकट, बस आपका दिमाग, आपकी लर्निंग और आपकी क्रिएटिविटी। अब जब हम अपनी डिजिटल बुक द लाइफ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज लिख रहे हैं, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि सिर्फ लिखना काफी नहीं होता। कुछ होता है जो आंखों को भी चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो हमारे लफ्जों को जिंदा कर दे। तस्वीरें, वो खामोश होती हैं लेकिन कह जाती हैं सब कुछ। और इसीलिए आज हम करने जा रहे हैं एक नया काम, इमेजेस कलेक्ट करना। लेकिन सिर्फ बस किसी भी तरीके से नहीं। सबसे पहले एक बात याद रखना, जो तस्वीरें हमें गूगल पे मिलती हैं वो हम डायरेक्ट अपनी बुक्स या प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत सी इमेजेस दूसरों की मेहनत होती हैं और बिना परमिशन के उनका यूज़ करना सही नहीं होता। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो अभी के लिए हम उन इमेजेस को सिर्फ पर्सनल लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन एक दिन जब आप खुद अपना डिज़ाइन बनाओगे, तो आप सिर्फ अपनी तस्वीर का यूज़ करोगे या फिर वो जो दुनिया के लिए फ्री होती है। वो दिन दूर नहीं है। चलो अब काम शुरू करते हैं। गूगल ओपन करो और अपनी स्टोरी के मुताबिक सोचो, तुम्हारी बुक किस चीज़ के बारे में है। मेरी बुक का नाम है द लाइफ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो मुझे चाहिए है एक ऐसी इमेज जो नेचर की खामोशी, उसकी हिफाजत सब बयान करे।
गूगल पर सर्च करो ब्यूटीफुल ट्री इलस्ट्रेशन, मैजिकल फॉरेस्ट ड्राइंग या ट्री बुक कवर डिज़ाइन। जब इमेज पसंद आए तो रुको जरा, डायरेक्ट सेव इमेज एज मत करो। पहले उस इमेज को ओपन करो इन न्यू कैब, उसे फुल स्क्रीन में देखो। क्या ये वही तस्वीर है जो तुम्हारा दिल कह रहा था? अगर हाँ, तो अब राइट क्लिक करो सेव इमेज एज। लेकिन एक और जरूरी स्टेप, उस तस्वीर को उस फोल्डर में सेव करो जो हमने बनाया था, माय डिजिटल प्रोजेक्ट, फिर उसके अंदर इमेजेस, और नाम ऐसा लिखो जो कल तुम्हें याद रहे, ट्री कवर 1 या फॉरेस्ट मूड 2। हर तस्वीर का नाम उसके एहसास से लिखो, क्योंकि जब डिजाइन बनाना होगा तो तुम इन तस्वीरों को सिर्फ देखोगे नहीं, महसूस भी करोगे। ट्राई करो कम से कम 5 या 6 इमेजेस कलेक्ट करने का। हर इमेज को सोच समझ के चूज करो। हर तस्वीर तुम्हारी स्टोरी का एक हिस्सा बनेगी। कभी ट्री के रूट्स, कभी उसके पत्तों की मुस्कुराहट, और कभी उसके अकेले खड़े होने का जज्बा। और फिर जब हम इन इमेजेस को वर्ड में इंसर्ट करेंगे तो हम सिर्फ डिज़ाइन नहीं बना रहे होंगे, हम एक मैसेज बना रहे होंगे, एक एहसास जो किसी के दिल तक जाए। अगर तुम्हें ये मज़ा आया तो एक दिन हम कैनवा का कोर्स भी करेंगे, जहाँ सिर्फ तस्वीर नहीं, डिज़ाइन की सोच सिखाई जाएगी। मगर अभी हम MS ऑफिस पर फोकस करेंगे। यहीं से फाउंडेशन शुरू होती है। चलो फिर उन्हें संभाल के रख लो अपने फोल्डर में, जहां हर इमेज तुम्हारी किताब की एक जान बनेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं सबसे क्रिएटिव काम, अपनी बुक का कवर डिज़ाइन। जब इतनी मेहनत से लिखा गया हो तो कवर भी दिल से ही बनना चाहिए, है ना? सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहां से कवर पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com में गई और मुझे एक डिज़ाइन बहुत पसंद आया, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन वही लेना चाहिए जो फील हो। अब देखिए, टेम्पलेट में ऑलरेडी एक इमेज लगी होती है, लेकिन मुझे तो अपनी ट्री इमेज लगानी है जो मैंने डाउनलोड की थी। तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगी, फिर पिक्चर फॉर्मेट टैब में जाऊँगी और वहाँ ऑप्शन होगा चेंज पिक्चर। फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करके अपनी इमेज सिलेक्ट कर लूंगी। देखा, पहली वाली इमेज की जगह मेरी इमेज आ गई। लेकिन एक बात थोड़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इमेज का बैकग्राउंड रह गया है और मुझे चाहिए क्लीन, ट्रांसपेरेंट लुक। तो मैं आपको एक टूल बताने जा रही हूँ जो आपको आगे चलकर बहुत काम आएगा, और इसका नाम है BG रिमूवर। मैं उस वेबसाइट पे गई, इमेज अपलोड की, जो इमेज का बैकग्राउंड मुझे हटाना था। प्रीव्यू में
इमेज देख ली और डाउनलोड कर ली। वो इमेज मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में आ गई थी। मैं चाहती तो उस इमेज को अपने माई डिजिटल प्रोजेक्ट/इमेजेस फोल्डर में मूव कर सकती थी, लेकिन फिलहाल मैं उसे वहीं से इंसर्ट कर रही हूँ। और अब देखिए, इमेज में कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ ट्री है, और वो भी कितनी खूबसूरती से कवर पेज पे फिट हो गई है। फर्क महसूस हो रहा है ना, पहले और अब के डिजाइन में? अब इमेज लग गई है, तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, द लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। यही तो मेरी बुक का टाइटल है। सब टाइटल का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ, रिटन बाय साइमा। उसके नीचे आप डेट, क्लास या जो भी इन्फो देना हो वो लिख सकते हैं। अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड या फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, तो डिजाइन टैब में जाके उसे चेंज भी किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट करना सीखिए, और जब फील आए कि हाँ अब परफेक्ट लग रहा है, तो रुक जाइए। तो स्टूडेंट्स, अब एक क्लीन, वेल स्ट्रक्चर्ड और क्रिएटिव कवर इमेज तैयार हो चुका है। आपका टास्क है, अपने लिए कोई एक टॉपिक चूज कीजिए और आज के लेक्चर में जो भी सीखा उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। एक बार में ना समझ आए तो 2 बार ट्राई कीजिए, फिर भी ना हो तो पूछना कमेंट सेक्शन में। लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस के स्किल नहीं आती। ये टास्क सबमिट नहीं करवाना, लेकिन जरूर कंप्लीट करना है। वीक के एंड पर आपको इसी तरह का असाइनमेंट दिया जाएगा, तो ये टास्क उसकी तैयारी है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, फीडबैक जरूर देना। आपकी फीडबैक से मुझे समझ आता है कि कंटेंट कैसा लग रहा है और क्या बेहतर बनाया जा सकता है। आपकी फीडबैक मेरी मेहनत का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा है। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो कमेंट में बताना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां हम फॉर्मेटिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर सीखेंगे।